जनपद संभल में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराने का झांसा देकर ठगी की कोशिश, 3 युवक गिरफ्तार। मामला संभल जिले के रजपुरा थाना इलाके का है। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि गांव मुटेना के ज्ञान प्रकाश ने पुलिस को सूचित किया कि गांव चौपुर की मिड़िया के रामभजन ने पुलिस भर्ती का पेपर 5 लाख रुपए में मिलने का दावा किया है और कहा कि तुम्हारे साथ कोई और भी भर्ती परीक्षा दे रहा हो तो उसे भी तैयार कर लो। इस जानकारी पर पुलिस ने प्राथमिक तौर पर जांच पड़ताल शुरू कर दी और 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में पता चला कि रामभजन के अलावा उसके 2 अन्य साथी योगेश और प्रवीण कुमार भी पेपर लीक करने के बहाने 5 लाख रुपए की मांग करते हुए अफवाह फैला रहे हैं, जिस पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के अनुसार तीनों से पूछताछ की गई और उनके मोबाइल नंबर के साथ साथ इंटरनेट मीडिया संबंधी अकाउंट भी खंगाले गए, लेकिन कहीं प्रथम दृष्टया कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिसमें कहीं से कोई पेपर लीक हुआ हो। तीनों ही लोग अफवाह फैलाने और 5 लाख की मांग करते हुए ठगी करने का प्रयास कर रहे थे। थाना रजपुरा पर 25/8/24 को ज्ञान प्रकाश निवासी रजपुरा द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा रामभजन पुत्र नंद किशोर निवासी रजपुरा तथा उसके साथी योगेश कुमार और प्रवीण कुमार निवासी अमरोहा पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा उसको झांसा दिया गया कि 5 लाख में उसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर का इंतजाम कर देंगे और इस प्रकार की झूठी अफवाह फैला रहे थे। इस संबंध में उसकी दी गई तहरीर के आधार पर ठगी के प्रयास तथा सार्वजनिक परीक्षा के संबंध में अफवाह उड़ाने पर धारा 318(4) BNS तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत थाना रजपुरा पे किया गया तथा रामभजन योगेश प्रवीण को गिरफ्तार किया गया और उनकी तलाशी ली गई, जहां पे उनके पास किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा सामग्री प्राप्त नहीं हुई। और जब उनसे पूछताछ हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास किसी प्रकार का कोई प्रश्न पत्र नहीं है और ये भोले भाले अभ्यर्थियों को झांसे में लेकर धोखा देकर पैसा प्राप्त कर गायब हो जाने की फिराक में थे। अपने जानने वालों से यह कोई परीक्षा दे रहा है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करके उनसे संपर्क करते थे। अभी तक इनको इस प्रयास में सफलता नहीं मिली थी। कल जब इनके द्वारा ज्ञान प्रकाश से संपर्क किया गया तो उसके द्वारा पुलिस को इनके बारे में सूचना दी गई, जिसके बाद ये गिरफ्तार हुए। इस प्रकार से तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनको जेल भेजा गया है और इसमें आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।